के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक बेटी को इस तरीके से आराम करो, तुम्हें शर्म नहीं है? तुम किन पदों पे बैठे हो? विधायक बन जाते हो, एमपी बन जाते हो, मंत्री बन जाते हो, प्रधान बन जाते हो। शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी के लिए राजस्थान की सड़कों के ऊपर युवा जागरूक है। हम थी कि ये बेटी सिर्फ आदिवासी की बेटी नहीं है, ये 36 कौम की बेटी है, ये सर्व समाज की बेटी है, ये मानवता की बेटी है, ये हिंदुस्तान की बेटी है, ये वीरों की बेटी है, ये राजस्थान की धरा की बेटी है, ये मरुस्थली टीलों की बेटी है, ये शेखावाटी की बेटी है, ये हाड़ूती की बेटी है, ये हम सब की बेटी है। इसके लिए हम जी जान लगा देंगे और कुछ भी करना पड़े। अब हम धैर्य और सब्र का बांध हमारा टूट चुका है। हिंडौन सिटी में किराए पे रहता हूँ। ये मेरी बड़ी बेटी टिम्पल मीना है, जो पड़ोस में खेलने के लिए गई थी। वहाँ कुछ दरिंदों ने इसका रेप करके प्राइवेट पार्ट्स को जलाकर 65% बच्ची को जला दिया था। पिछले 10-11 दिन से जो करौली की एक बच्ची थी, मूक बधिर बच्ची थी, उनके साथ रेप होता है और उसके बाद लगभग ये घटना होने को लगभग 35 दिन हो गए, 36 दिन हो गए। बाद जब शहीद इसमें लगातार 10-11 दिन से उनके परिजन सहित सर्व समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन मीन सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं सुरेश मीणा किशोरपुरा, लगातार इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। उस परिजनों को कैसे न्याय मिले और इस बेटी को न्याय कैसे मिले डिम्पल को, जिनको लेकर लगातार यहाँ धरने पे मौजूद है। जयपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मीणा, हिंडौन सिटी में किराए पे रहता हूँ। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हमारे मीणा समाज के हैं, सर्व समाज के हैं, जितने राजनीतिक संगठन हैं जो बेटी डिम्पल का सहयोग कर रहे हैं, वो सब के लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे एक पिक्चर का गाना याद आ रहा है कि भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो इस जिंदगी में क्या। जी, किस कसूर मतलब आखिर किस कसूर की सजा दी है डिम्पल बेटी को? एक 10 साल की 11 साल की हंसती खेलती बच्ची और एक मजदूर का सहारा, और उस कर्ण बाप ने, पिता ने ये सोचा कि मेरी बेटी ऊंचाइयों पे जाएगी, मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, और वाकई ऐसी थी वो। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर पोंक हिंदी इंग्लिश मीडियम का को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले 41 सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। क्या घटना घटित हो गई थी उनके साथ? इस बेटी के साथ में केमिकल लेके और केमिकल से इस बेटी को जलाया है। प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी इन लोगों ने केमिकल फेंका है और पता नहीं उसके साथ में क्या क्या इन लोगों ने किया है। अपराधियों का पता चल गया, अपराधी चिन्हित हो गए। स्पेशल जो टीम थी जयपुर से, जो टीम गई थी, उस टीम ने पूरे बायोडाटे और हर तरह की जानकारी, और जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने फोटोज के हिसाब से सारी चीजों में चिन्हित कर लिया कि ये अपराधी है। उस अपराधी का पता भी है जी, पुलिस को भी पता है, सरकार को भी पता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं पकड़ा जा? समझ नहीं आ रहा कि राजस्थान के अंदर सर्व समाज सड़कों के ऊपर है, खून खोखला रहा है, लोग गुस्से में हैं, और अब सिर्फ एक ही इच्छा है कि या तो कानून प्रशासन अपना काम करे, बाकी हमें वो करना पड़ेगा जो सोच नहीं सकते। हम डरने वरने वाले लोग नहीं हैं, हम गांधी हैं, हमें भगत सिंह बनते समय नहीं लगता। और अब हम आर पार की बात कर रहे हैं कि बेटी डिम्पल के लिए आज आपको पता है 11 दिन होने को आए, शहीद स्मारक पर बैठे हैं 11 दिन से, और इन सरकार के जो बड़े मंत्री बैठे हैं, सरकार के जो मुखिया बैठे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि पिछले 11 दिन से हम शहीद स्मारक पर
शहीद स्मारक पर आपकी 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 अरे सोचो, अरे समझो, काश तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारी पोती होती, तुम्हारे रिश्तेदार की बेटी होती, तो क्या वो कारिंदे दरिंदे पकड़े नहीं जाते? क्यों बचा रहे हो? क्यों बचा रहे हो? तुम्हारे रिश्तेदार है, आप धरना उठाने की बात करें, आप प्रलोभन दे रहे हैं, आप आश्वासन दे रहे हैं, आप बेवकूफ बना रहे हैं। अरे वो जिस व्यक्ति का हम नाम ले रहे हैं वो दोषी नहीं है, तो 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए का प्लाट किस खुशी में दे रहा है? बेटी डिंपल के पिता करण सिंह को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके परिवार के अंदर जो मुखिया है भाई हमारा धर्मवीर भीम सिंह, उसके पास में फोन आ रहे हैं कि आप धरना उठाइए, आप करौली आइए। अरे हिंडोन सिंह है, ये 36 कौम की बेटी है, ये सर्व समाज की बेटी है, ये मानवता की बेटी है, ये हिंदुस्तान की बेटी है, ये वीरों की बेटी है, ये राजस्थान की धरा की बेटी है, ये मरुस्थली टीलों की बेटी है, ये शेखावाटी की बेटी है, ये हाड़ौती की बेटी है, ये हम सब की बेटी है। इसके लिए हम जी जान लगा देंगे और कुछ भी करना पड़े। अब हम धैर्य और सब्र का बांध हमारा टूट चुका है। अब हम आर पार की चेतावनी देना चाह रहे हैं कि नोट कर लीजिए, अब हमें उन दरिंदों को निकालने के लिए हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए, मजबूर होना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक बेटी को इस तरीके से आराम करो, तुम्हें शर्म नहीं है? तुम किन पदों पे बैठे हो? विधायक बन जाते हो, MP बन जाते हो, मंत्री बन जाते हो, प्रधान बन जाते हो। शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी के लिए राजस्थान की सड़कों के ऊपर युवा जागरूक है, हमारी महिलाएं बेटी है, आपको कैसे तरस नहीं आ रहा? शर्म करो। इस भगवान को जवाब देना पड़ेगा, बस परमात्मा को जवाब देना पड़ेगा, आपका काला मुंह होगा। अरे आज इस अन्याय की देवताओं की धरा के ऊपर राक्षसों का राज, रावणों का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम चेतावनी देते हैं, हम चेतावनी देते हैं कि 12 और 24 घंटे के अंदर उन दरिंदों को, उन कारिंदों को नहीं पकड़ा गया तो अब हम करो या मरो का नारा देने के लिए तैयार है। कहना चाहूंगा कि बेटी जो डिंपल है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पोती है, तो किसी की, तो जो भी लोग हैं एक बार एक आवाज उठाइए कि ऐसी जो घिनौनी घटनाएं हैं वो हमारे समाज में शोभा नहीं देती है। और इन्होंने चेतावनी दी है कि अब आर पार की लड़ाई करेंगे। बहुत इंतजार कर लिया प्रशासन का। नमस्कार, मैं रामचंद्र मीणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा विकास परिषद। आपको पता है कि पिछले दिनों में 9 मई को हिंडोन में एक मीणा समाज की 10 वर्षीय बालिका के साथ में, डिंपल मीणा के साथ में अन्याय हुआ था। दुष्कर्म करके उसको जला दिया गया था। 1 महीने 2 दिन गुजरने के बाद भी आज उनके परिवार से उनको न्याय नहीं मिला है। पिछले 9-10 दिन से उनका परिवार यहाँ पर शहीद स्मारक के ऊपर धरना देकर बैठा हुआ है। मीणा समाज के हालांकि काफी लोग इस धरने में सहयोग कर रहे हैं और राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं कि बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराध के लिए आज तक राजस्थान सरकार जगी नहीं है और ना कोई ऐसा मैसेज मिला है कि सरकार इसको राहत देने वाली है। अभी हमने एक कमेटी बना करके कल 12 तारीख को शाम को 6 बजे 7 बजे एक कैंडल मार्च करके एक मुख्यमंत्री का पुतला जलाया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे और बड़ा आक्रोश था मीणा समाज में कि इतना अन्याय क्यों हो रहा है। ये भी हमें आपको पता होगा कि अभी राजनीतिक पार्टियों के नेता है जो इससे सहयोग में आगे नहीं आए हैं। मेरा सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से आग्रह है कि ऐसे जघन्य